Boom! Breaking news. Elon Musk. Elon Musk took the Twitterverse by storm today with an unsolicited bid to buy the social media platform. दोस्तों, जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदने का ऑफर दिया तो ट्विटर के शेयर होल्डर्स ने इतना पैसा देख के ट्विटर को ये ऑफर एक्सेप्ट करने पे मजबूर कर दिया। बट उन्हें क्या पता था कि रियलिटी में इलॉन मस्क का ट्विटर खरीदने का कोई इरादा ही नहीं है। इलॉन मस्क के इस ऑफर के पीछे छुपा हुआ है एक बहुत बड़ा सच, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो वो अपनाते हैं टू अचीव अ साइकोलॉजिकल फेनोमेनन कॉल्ड द यूनिटी। तो क्या है ये यूनिटी और कैसे इलॉन मस्क इसे यूज करते हैं टू इन्फ्लुएंस ब्रांड्स एंड द क्रिप्टो मार्केट टू बिकम द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ, और कैसे उसी स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने ट्विटर को भी फंसा लिया है। इन सब के बारे में बात करेंगे हम आज के वीडियो में दोस्तों। और बेस्ट पार्ट ये है कि इलॉन की इन स्ट्रैटेजीज को यूज करके आप भी लाइफ में ग्रो हो सकते हो, तो वीडियो देखते रहिए दोस्तों। बट उसके पहले हम बात करते हैं अबाउट दिस अमेजिंग ऐप कॉल्ड क्रिप्टो स्मार्ट लाइफ, क्योंकि इलॉन ने तो क्रिप्टो से पैसे बना लिया, अब बारी है आपकी। और अगर आप भी उन लोगों की तरह हो जो क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हो बट नॉलेज ना होने की वजह से अब तक इन्वेस्ट ना कर पाए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा टू यूज दिस ऐप कॉल्ड क्रिप्टो स्मार्ट लाइफ। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड क्रिप्टो बास्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स के द्वारा यूज किए गए क्रिप्टो एल्गोरिथम्स को ला रहा है आपके फोन तक। सो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ सिंगल कॉइन, आप चूज कर सकते हो एक थीम बास्केट जिसमें आपको मिलेंगे वेरियस कॉइन्स। अगर आपने वहां लो रिस्क ऑप्शन चूज किया तो ये आपके लिए इन लो रिस्क कॉइन्स में इन्वेस्ट कर देगा, रिड्यूसिंग योर रिस्क। और अगर हाई रिस्क चूज किया तो इनका एआई आपका कॉइन एलोकेशन मार्केट के हिसाब से चेंज कर देगा। इस ऐप में आपको रीबैलेंसिंग का भी एक ऑप्शन मिलता है जिसमें इनका एआई मार्केट फ्लक्चुएशन को देखकर आपके इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिकली रिडिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और अपने इन्वेस्टमेंट को एवरेज आउट करने के लिए आप इनका रिकरिंग इन्वेस्टमेंट प्लान को भी इस्तेमाल कर सकते हो। जहां तक सेफ्टी की बात है, क्रिप्टो स्मार्ट लाइफ ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर है एंड दे यूज द टॉप कस्टडी प्रोवाइडर फायरब्लॉक्स फॉर सिक्योरिटी। दे आल्सो गिव यू 24/7 कस्टमर सपोर्ट। तो स्टार्ट कीजिए टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ द बास्केट्स फ्रॉम एज लो एज ₹500, जिसके साथ आपको मिलेगा ₹100 का बिटकॉइन बोनस बिल्कुल फ्री एज अ गिफ्ट फॉर योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। साइन अप करके पहले अपने बैंक और केवाईसी को वेरीफाई कराइए और अगले 2 मिनट के अंदर ही आप इन्वेस्ट और विड्रॉ दोनों ही करना शुरू कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपके पूरे इन्वेस्टमेंट की डिटेल्ड रिपोर्ट्स लाइक योर रिटर्न्स, एनुअल वोलेटिलिटी और मैक्स ड्रॉडाउन आपको इसी ऐप में मिल जाएगी। दोस्तों, क्रिप्टो स्मार्ट लाइफ मेक्स इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो सुपर इजी, बट याद रहे क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करने के पहले मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ऑल द रिस्क। आप पैसे कैसे बनाओगे वो तो हमने जान लिया। अब आइए जानते हैं इलॉन मस्क के वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन बनने का रियल सीक्रेट। इलॉन का आप ये ट्वीट देखो जिसमें वो कहते हैं कि वी डोंट बाय एडवर्टाइजिंग, मतलब वो एड्स में पैसे खर्च करने पे यकीन ही नहीं करते। इवन उनके टेस्ला ब्रांड का एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है $6 पर कार। ऑन दी अदर हैंड बाकी इलेक्ट्रिक कार ब्रांड्स लाइक टोयोटा प्रियस एंड होंडा यूनिटी स्पेंड मिलियंस ऑन एडवर्टाइजिंग, बट उसके बाद भी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार अभी टॉप में है और बाकी कार्स की ब्रांड वैल्यू और सेल्स उसके पास भी नहीं आती। इलॉन मस्क एड्स नहीं खरीदते क्योंकि उनको एड्स खरीदने की जरूरत ही नहीं। उनको ईयर बाय ईयर पूरी दुनिया में फ्री एडवर्टाइजिंग मिलता है वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, क्योंकि वो अपनाते हैं 3 वेरी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज। आइए देखते हैं क्या। इलॉन मस्क ने ये बहुत पहले ही समझ लिया था कि दुनिया का बेस्ट एंड चीपेस्ट एडवर्टाइजिंग तरीका होता है टू बी वायरल ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में बात बहुत जल्दी फैलती है और इसी बात का वो फायदा उठाते हैं टू मार्केट हिज प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, जब उन्होंने स्पेसएक्स में फैल्कन हेवी रॉकेट को लॉन्च किया था तो बाकी स्पेस कंपनीज की तरह वो भी एक नॉर्मल लॉन्च कर सकते थे, बट उन्होंने कुछ ऐसा किया जो हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। उन्होंने उस रॉकेट में भेज दिया अपने पुराने टेस्ला कार को। इससे क्या हुआ कि टेस्ला का ये फोटो दुनिया के हर अखबार के कवर में छप गया। तो जहां दूसरे कार कंपनीज इन्हीं अखबारों में अपने कार का फोटो डालने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं, उधर ही दूसरी तरफ इलॉन ने अपने फैल्कन हेवी रॉकेट का टेस्ट भी कर लिया और उसमें लगा पैसा टेस्ला के किए गए फ्री एडवर्टाइजिंग से रिकवर भी कर लिया। कई मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट ये भी बिलीव करते हैं कि टेस्ला साइबर ट्रक के डेमोन्स्ट्रेशन में ये कांच टूटने वाला इवेंट भी इस कार को वायरल करने का एक प्री प्लान तरीका था। और आप ये बार बार देखोगे कि इलॉन हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे वो न्यूज में बने रहे और उनका पर्सनल ब्रांड ग्रो होता रहे। और यही पॉइंट ले चलता है हमें स्ट्रैटेजी नंबर 2 की तरफ।
जब मार्केट में एक नई इंडस्ट्री आती है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक कार्स, तो पीपल उस इंडस्ट्री को अपने एवरीडे लाइफ में अपनाने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें उस चीज के ऊपर उतना ट्रस्ट ही नहीं होता। और तब उस इंडस्ट्री को जरूरत पड़ती है एक ऐसे कैरिस्मेटिक लीडर की जो लोगों को कन्विंस कर सके कि ही नोज ऑल द आंसर्स और आप उसे ट्रस्ट करके उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। इलॉन मस्क के इन सक्सेसफुल कंपनीज और वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन होने का सबसे बड़ा रीजन है उनका पर्सनल ब्रांड। लोग टेस्ला खरीदते हैं बिकॉज ऑफ ए साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल कॉल्ड यूनिटी। ये टर्म कॉइन किया था प्रोफेसर रॉबर्ट कार्डिनी ने, एंड इट स्टेट्स दैट वी आर मोर लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल वी थिंक आर कनेक्टेड टू अस। मतलब आप अपने फैमिली के, स्कूल के और रिलीजन के लोगों से ज्यादा कनेक्ट करते हो क्योंकि किसी ना किसी तरह वो आपसे जुड़े हुए हैं। और इलॉन मस्क ने भी इस यूनिटी को अचीव किया है बाय क्रिएटिंग अ कल्ट ऑफ पर्सनालिटी अराउंड हिम। एक स्मार्ट एसेंट्रिक जीनियस जो इंजीनियरिंग भी जानता है, फनी जोक्स भी करता है, फ्यूचर के बारे में बात भी करता है और मौका मिलने पर वीड भी फूकता है। इलॉन मस्क के फॉलोअर्स अपने आप को बुलाते हैं मस्कीटियर्स और वो इलॉन को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और बिना इन मस्कीटियर्स के इस इनिशियल ब्लाइंड सपोर्ट के टेस्ला को इतने कॉस्टली और न्यू मार्केट में लाना नामुमकिन के बराबर था। टेस्ला के अलावा इसका एक और बड़ा एग्जांपल देखना हो तो लुक एट द क्रिप्टो इंडस्ट्री। जब इलॉन मस्क ने Feb 4, 2021 में एक रिलेटिवली वीक डोजकॉइन के बारे में एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए तो उनके मस्कीटियर्स ने उस कॉइन की वैल्यू एक घंटे में ही 10% से ज्यादा बढ़ा दिया और बाय द एंड ऑफ द डे 50%। और जब इलॉन ने कहा कि आप टेस्ला को बिटकॉइन के थ्रू खरीद सकते हो तो बाय द एंड ऑफ द मंथ बिटकॉइन की वैल्यू $65,000 टच कर गई थी। तभी टेस्ला का क्वार्टरली रिपोर्ट आया और पता चला कि टेस्ला मेड मोर मनी बाय सेलिंग ऑफ इट्स बिटकॉइंस देन इट मेड सेलिंग कार्स। मतलब पहले बिटकॉइन खरीद के अपने इन्फ्लुएंस से उसका प्राइस बढ़ाया और फिर उसी बिटकॉइन को बेच के प्रॉफिट कमाया। अपने इस कल्ट ऑफ पर्सनालिटी की वजह से इलॉन मस्क ने अपने साइड बिजनेस को उस क्वार्टर का मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया। बट ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इलॉन मस्क ईयर बाय ईयर न्यूज में बने रहते हैं? क्या है सीक्रेट उनके हमेशा वायरल होने का? तो आइए अब इसके बाद बात करते हैं इलॉन मस्क के थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के बारे में। इलॉन मस्क की स्ट्रैटेजी 1 और स्ट्रैटेजी 2 के सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीजन है ये थर्ड स्ट्रैटेजी ऑफ सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। उनके हेटर्स इलॉन मस्क के बारे में कुछ भी कहें बट इलॉन मस्क के प्रोडक्ट्स जाने जाते हैं रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लेस पोल्यूशन, रीयूजेबिलिटी, लोअर कॉस्ट और फास्टर ट्रैवल, ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की वजह से इलॉन मस्क सोशल मीडिया में हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। इसके अलावा इलॉन मस्क ने दुनिया को हेल्प करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन एक्ट्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना भी सीख लिया है। फॉर एग्जाम्पल 2018 कैंप फायर के वक्त इलॉन मस्क ने वहां टेस्ला कार्स को फ्री चार्जिंग प्रोवाइड किया ताकि वहां के एयर पोल्यूशन से बचने के लिए टेस्ला यूजर्स उस कार के अंदर बैठ के फिल्टर हवा को ब्रीथ कर पाए। इस काइंड एक्ट से लोगों को एक तरफ तो रिलीफ मिला बट दूसरी तरफ ये भी एडवर्टाइज हो गया कि टेस्ला ग्रेड ए हेपा एयर फिल्टर्स यूज करता है जो लोगों को एवरीडे एयर पोल्यूशन से दूर रखने में बाकी कार से ज्यादा सक्षम है। इलॉन मस्क के ऐसे जीनियस मूव्स के कई एग्जाम्पल है बट इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे ट्विटर पे इन स्ट्रैटेजीज को यूज करके उन्होंने अपना फायदा करवाया। इलॉन मस्क ने जब ट्विटर को $44 बिलियन का ऑफर दिया तो उन्हें ये ऑलरेडी पता था कि ट्विटर के हाई परसेंटेज ऑफ अकाउंट्स एक्चुअली बॉट्स हैं क्योंकि ये एक कॉमन इन्फॉर्मेशन थी और इतना बड़ा ऑफर देने के पहले उन्होंने ये बेसिक रिसर्च तो किया ही होगा। बट ऑफर देते वक्त इलॉन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इलॉन का इस प्राइस पे ट्विटर खरीदने का कोई इरादा ही नहीं था। उनको बस चाहिए था फ्री हेडलाइंस। जब ये बात फैली कि इलॉन मस्क ट्विटर को खरीदने वाला है तो दुनिया के सारे सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स में ये न्यूज वायरल हो गई। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्री एडवर्टाइजिंग मिलने की वजह से उनका पर्सनल ब्रांड और स्काईरॉकेट हो गया और उनसे अटैच सारे ब्रांड्स की वैल्यू रियल टाइम में बढ़ गई, इवन डोजकॉइन। अब इलॉन ट्विटर खरीदे या ना खरीदे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका असली मकसद तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अब अगर ट्विटर अपने बॉट्स निकाल के कम प्राइस पे ट्विटर बेचता है तो उसमें ट्विटर की बेइज्जती होगी और इलॉन का प्रॉफिट। और अगर ट्विटर बॉट्स नहीं निकालता तो इलॉन को ट्विटर ना खरीदने का ये प्री डिसाइडेड बहाना मिल जाएगा। ट्विटर तो दोनों तरफ से फंसेगा। वाह भाई वाह। अब इलॉन मस्क को जीनियस कहा जाए या फिर एक इवल मास्टरमाइंड, ये आप ही डिसाइड करो बाय लीविंग अ कमेंट। वीडियो पसंद आए तो प्लीज सपोर्ट अस बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग इट एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट क्रिप्टो स्मार्ट लाइफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।